हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज का आपका टॉपिक है व्याकरण। हिंदी ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर आपका था भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें से भाषा और लिपि को आपने जान लिया था। और अगला टॉपिक क्या है आपका? व्याकरण। अब व्याकरण में ध्यान दीजिएगा ऊपर से। देवनागरी मूल रूप से अति प्राचीन लिपि ब्राह्मी का विकसित रूप है। देवनागरी जो हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और देवनागरी का अति प्राचीन मीन्स होता है बहुत पहले इसका रूप ब्राह्मी में लिखा जाता था, वही आज देवनागरी के रूप में जाना जाता है। कुछ लिपियां देवनागरी और रोमन बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। कुछ लिपियां अरबी और फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। ये तो लिपि की बात हुई। अब देखिएगा व्याकरण प्रत्येक भाषा में ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों की रचना से संबंधित कुछ निश्चित नियम बने होते हैं। ये नियम ही भाषा को एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करते हैं ताकि उस भाषा का ज्ञान और उनका प्रयोग शुद्ध रूप में हो सके। भाषा के इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा को एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करने वाला साधन व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण की यदि परिभाषा एक लाइन में पूछी जाए तो देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। या फिर व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के नियमों को शुद्ध जानकर लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। बच्चों, जब तक हमें किसी भाषा के व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक ना तो हम उस भाषा को अच्छे से बोल पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे और ना अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट कर पाएंगे और ना ही उसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतार पाएंगे। अब व्याकरण के मुख्य 4 अंग या विभाग बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार, इस भाग में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। विचार माने अध्ययन किया जाता है, जाना जाता है। दूसरा है शब्द विचार। वर्ण के बाद आपका शब्द आता है। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के बारे में जानते हैं और उसके विषय में अध्ययन करते हैं। इसके बाद पद विचार, इस भाग में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की पहचान पदों के रूप में कराई जाती है। और लास्ट है वाक्य विचार। इस भाग में वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। ये व्याकरण के मुख्य 4 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब भाषा परिवार देखिए, हर मानव समाज किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग अवश्य करता है। इन भाषाओं को विद्वानों ने अलग अलग परिवारों में वर्गीकृत किया है, बांटा है। पहला है भारत यूरोपीय भाषा परिवार, जिसे भारोपीय भाषा भी कहा जाता है। भारत और यूरोपीय भाषा परिवार में हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, बांग्ला और ओडिया भाषाएं आती हैं। और दूसरा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं एक अन्य प्रकार के भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जिसे द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाता है। अब देखिए, हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में प्राचीन काल में भारतवर्ष को ईरानी लोग हिंद के नाम से पुकारते थे। इसी से हिंद देश में बोली जाने वाली भाषा हिंदी कहलाई। प्राचीन काल में भारतवर्ष को ईरानी लोग हिंद के नाम से पुकारते थे और इसी से हिंद देश में बोली जाने वाली भाषा हिंदी कहलाई। हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बोली समझी जाने वाली एक भाषा है। ये यहाँ तक आपका दूसरा पेज है, फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पेज है। इसे आप पढ़िए और जो इसमें से समझ में ना आए वो आप पूछिए। ओके।